देखो आप लोग को लट लकार हम बता चुके थे। अब हम लोग आते हैं लोट लकार में। लोट लकार में होता है क्या। जैसे लोट लकार के पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। लकार के बारे में कितना बताए हैं कि लकार कितना होता है, 10 होता है, जिसमें से हमें कितना लकार के बारे में पढ़ना है, 5 लकार के बारे में पढ़ना है ना। तो 5 लकार में ये जो लोट लकार है वो कैमा लकार है, दूसरा लकार है। तो लोट लकार के बारे में क्या, लोट लकार में क्या होता है, आदेश बोधक। आदेश बोधक किसे कहते हैं, यदि किसी वाक्य में आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना, आदेश, आशीर्वाद आदि का बोध हो तो उसे हम क्या कहेंगे, लोट लकार। ठीक है। जैसे क्या क्या, आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना, आशीर्वाद, आदेश आदि का बोध होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, लोट लकार। ठीक है। अब देखिएगा, जैसे आदेश या आज्ञा दोनों तो एक ही चीज होता है। तो किसी चीज को आज्ञा कैसे दे सकते हैं, किसी व्यक्ति को आज्ञा किसको दिया जाता है, व्यक्ति को ही तो दिया जा सकता है। व्यक्ति में पुरुष हो सकता है या महिला हो सकती है ना, और तो कुछ नहीं हो सकती है। अब का हम जानवर के आज्ञा दे देंगे, नहीं ना। जब भी आज्ञा देंगे तो किसको देंगे, व्यक्ति को आज्ञा देंगे। जैसे वह घर जाए, यानी किसी प्रकार क्या हो रहा है, आज्ञा दिया जा रहा है। तुम किताब पढ़ो, यानी कि पर्सनल तुम ही को कहा जा रहा है कि तुम किताब पढ़ो, और कोई किताब ना पढ़े, यानी कि तुमको आज्ञा दिया जा रहा है। सीता गीत गाए, यानी कि सीता को क्या कहा जा रहा है, गीत गाने के लिए कहा जा रहा है। उसको आज्ञा दिया जा रहा है कि सीता गीत गायबे करे, दूसरा चीज ना काम करे। सीता क्या करेगी, गीते गाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब अनुमति में देख लीजिए, जैसे कहीं अगर हम जाते हैं तो अनुमति किसी से लिया जाता है, तो अधिकतर किसके केस में होता है, कौन अनुमति ले सकता है, जैसे हम लोग ही तो अनुमति ले सकते हैं। जैसे कह सकते हैं, मैं अगर मान ली कि हम यहाँ पर खड़े हैं, आप लोग बाहर से आइएगा तो क्या बोलेगा कि मैं अंदर आऊं सर, बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा। मैं किताब पढ़ूं या नहीं पढ़ूं, जैसे आप लोग अभी किताब निकाल कर बैठे हुए हैं, ठीक है, तो इसमें बोल सकते हैं ना कि मैं किताब पढ़ूं या नहीं पढ़ूं। ठीक है, यानी कि अनुमति लिया जा रहा है किताब पढ़ने के बारे में। क्लियर है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं। आप लोग आज्ञा या आदेश समझ गए, अनुमति के बारे में भी समझ गए कि अनुमति कैसे इसमें दिया जा रहा है। अगर प्रार्थना की बात बोला जाए, ठीक है, तो अगर किसी से हम प्रार्थना करें कि मेरे घर आप पधारिए, तो ये क्या है, एक तरह से प्रार्थना किया जा रहा है, आप मेरे घर पधारें। ठीक है, यानी घर प्रार्थना करने की क्या किया जा रहा है, अनुरोध उससे किया जा रहा है, प्रार्थना किया जा, अनुरोध या प्रार्थना क्या होता है, एक तरह से क्या होता है, भगवान से भी हम लोग प्रार्थना करते हैं नहीं करते हैं कि भगवान हमें अच्छी जॉब दे दीजिए, ऐसा कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं, होता है ना। तुम्हें भगवान स्वच्छ रखे, ये भी प्रार्थना करते हैं हम लोग भगवान से। तो क्या हुआ, प्रार्थना। समझ गए आप लोग। चलिए देखिए, अब आशीर्वाद कैसे होगा। जैसे आप कभी क्या बोला जा सकता है, कभी आप जाते हैं किसी बाबा के पास, ठीक है, या किसी मौलवी के पास जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उससे आप आशीर्वाद लेते हैं। वो मौलवी बोल दिया कि यार तुम चिरंजीवी हो, तुम सुखी हो, तुम्हारे घर में सब चीज प्रकार के साथ, तो एक तरह से क्या करता है, आशीर्वाद देता है। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं, आशीर्वाद बोलते हैं। आगे समझ में कि प्रार्थना का कैसे बोध हो रहा है, आज्ञा आदेश का कैसे बोध हो रहा है, अनुमति का कैसे बोध हो रहा है, और कैसे आशीर्वाद का बोध हो रहा है। क्लियर है। अब चलिए हम इसका प्रत्यय के बारे में जान लेते हैं कि जैसे लोट लकार का अगर वाक्य दिया रहे तो उसमें प्रत्यय का कैसे हम यूज करेंगे। ठीक है, कैसे उसका प्रयोग करेंगे, कैसे ही प्रत्यय का प्रयोग है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब इसको मिटा देते हैं, आप लोग लिखिएगा। लोट लकार की क्रिया धातु में जोड़ने वाला प्रत्यय क्या है। चलिए इसके बारे में हम लोग सीख लेते हैं कि लोट लगा के क्रिया धातु में प्रत्यय हम क्या जोड़ेंगे से। देखिए प्रथम पुरुष में क्या होता है, तू होता है, ताम होता है, अंतु होता है।
तू ताम अन तू अहतम त आनी आव आम। चलिए मेरे साथ आप लोग बोलिएगा तो तू ताम अन तू अहतम त आनी आव आम। ठीक है। अगर इसको आप लोग अगर याद कर लेते हैं तो आसानी से आप लोग लोट लकार के जो भी वाक्य रहेगा उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर इसको अच्छा से अगर याद कर लीजिएगा तो आसानी से लोट लकार के वाक्यों को आप लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, अनुवाद। ठीक है। जैसे फिर से मेरे साथ एक बार बोलिएगा आप लोग मेरे साथ बोलिए, जिससे कि आप लोग घर पर जाके याद करने का जरूरत न पड़े। ठीक है। चलिए बोलिए मेरे साथ, तू ताम अन तू, बोलो, अहतम त आनी आव आम। फिर से बोलो, तू ताम अन तू अहतम त आनी आव आम। याद हो गया? यस सर। घर पर जाके देखने की जरूरत है? देख के याद करने की जरूरत नहीं है ना? चलिए ठीक है। अब इसका कुछ हम लोग उदाहरण देख लेते हैं कि अगर लोट लकार में अगर वाक्य रहेगा तो उसको बनाएंगे कैसे। ठीक है। जैसे पहले वाले के लिए आप लोग एक बार बताइएगा, मैं घर जाता हूं, इसका संस्कृत क्या होगा? संस्कृत में अनुवाद इसको कैसे बनाएंगे? मैं घर जाता हूं तो अहम पठान तू। बोलो कोई जी। अहम पठानी। मैं घर जाता हूं, पहले ये सोचना है कि ये जो है कौन सा लकार के वाक्य है। कौन सा लकार के वाक्य है? लट लकार के है ना जी। मैं घर जाता हूं यानी कि वर्तमान में जाता हूं, तो वर्तमान में जाने के लिए क्या बताए हैं, कौन सा लकार बताए हैं? लट लकार बताए हैं। तो लट लकार में ना बोलेगा जी, अभी ना लोट लकार बता रहे हैं, तो पीछे वाला भुलाते जाओ और आगे वाला सीखते जाओ, तब तो सही है। वैसे नहीं करना है, सब एक साथ याद रखना है, पीछे वाला भी याद रखना है और आगे वाला भी याद रखना है। ठीक है। चलिए अब इसका थोड़ा सा अनुवाद देख लेते हैं हम लोग। मिटा देते हैं इसको। कोई दिक्कत नहीं सर। देखो अब इसको बनाएंगे कैसे। मैं घर जाऊं यानी किसी से अनुमति लिया जा रहा है, तो सबसे पहले हमें ये सोचना है कौन सा लकार के वाक्य है। बताइए, लोट लकार का है? लोट लकार का वाक्य है ना? तो देखिए मैं के क्या होता है संस्कृत? अहम। यहाँ पे क्या लिख दिए? अहम। घर के क्या होता है? अहम गृहम। ठीक है। जाना है कौन सा धातु होता है? गच्छ धातु। ठीक है। अब हमें ये देखना है, अब देखिए यहाँ पर हमें ध्यान देना है। जैसे इसमें कुछ हम चेंज किए हैं, जैसे लिखा हुआ तो वैसे ही लिख दिए ना। मैं के संस्कृत लिख दिए अहम, घर के क्या लिखे? गृहम लिख दिए। जाना क्या होता है? गच्छ लिखे। ठीक है। यस सर। रुक दो। मैं के संस्कृत क्या होता है? अहम होता है जी। घर के क्या होता है? गृहम। जाना क्या होता है? गच्छ। तो यहाँ पे कुछ हम चेंज किए हैं? नहीं ना चेंज किए हैं। अब यहाँ पर देखना है कि मैं जो है से कौन सा पुरुष है, बताइए आप लोग। मैं है से प्रथम पुरुष है कि मध्यम पुरुष है कि उत्तम पुरुष है? कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष से कौन सा वचन है? एक वचन। तो उत्तम पुरुष के एक वचन में अभी लोट लकार में आप लोग क्या लिखवाए हैं? देखिए तो उत्तम पुरुष के एक वचन में आनी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गच्छानी। आसान है। अब दूसरा देखिए, वह किताब पढ़े, तो वह किसके बारे में कह रहा है? पुरुष या स्त्री के बारे में? पुरुष के बारे में। पुरुष के बारे में। तो वह
संस्कृत क्या होगा? सा। स। अगर स्त्री रहती तो सा। यही अगर रहता कि वह किताब पढ़ी, पढ़ती है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? सा होता है। किताब का क्या होता है? पुस्तकम। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आप लोग को ध्यान देना है कि यहाँ पर म क्यों हम जोड़ रहे हैं? जो किताब जो है क्या है? कर्म कारक है। तो कर्म कारक में हमको म जोड़ना ही होता है। जब आप लोग को धातु रूप लिखवाएंगे ना, अभी क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? अभी क्रिया धातु का रूप आदि पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर वही चीज वह अगर शब्द रूप लिखवाएंगे ना, तो उसमें ये पता चलेगा कि यहाँ पर म जोड़ रहे हैं तो क्यों जोड़ रहे हैं। क्या कि ये आक्रांत क्या है? आक्रांत पुल्लिंग शब्द है। आक्रांत पुल्लिंग शब्द में क्या होता है? म का हम यूज करते हैं, ठीक है। उसमें हम बताएंगे, जब वहां पर आप लोग पहुंचेगा ना, तो उस समय बताएंगे कि शब्द रूप जब पढ़ाएंगे तो उस समय बताएंगे। सब पुस्तकम पढ़ना का क्या होता है? बोलिए, पठ, ठीक है। अब वह जो है कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष के एक वचन। प्रथम पुरुष के एक वचन, तो प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या लिखवाए हैं? तू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पठतु होगा। यस सर। आप देखिए, अगर किसी स्त्री का नाम हो तो वहां पर क्या होता है? नाम को नाम ही लिख देते हैं। घर के क्या होता है? गृहम। ठीक है। अब देखिए, राधा जो है तो कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष। बोलिए, प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष है। प्रथम पुरुष के एक वचन, तो प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या बताए हैं? कौन सा प्रत्यय जोड़ने के लिए? तू। इसलिए तू जोड़ दिए। तुम के क्या होता है? तमाम। किताब के पुस्तकम। पुस्तकम। आप बताइएगा, तुम जो है तो कौन सा पुरुष है? मध्यम पुरुष के एक वचन। तो मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या जोड़ने के लिए बोले हैं? हाँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पठ में अगर अ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पठा। जैसे होता है ना, यस सर। पठ आधा, इसमें ठ होता है, इसमें अगर अ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये जो ठ आधा है तो क्या बन जाएगा? पूरा हो जाएगा। पूरा बन जाएगा। तो हो गया पठ। यस सर। इस प्रकार से इसको जोड़ा जाता है, ठीक है। वे लोग के तो त होता है। हाँ। होता है तो? यस सर। और बोला कि हाँ नहीं, ते होता है। तेन होता है। ते होता है। किताब में क्या होता है? किताब के पुस्तकम। पढ़ना के पाठ। अब बताओ, वे लोग जो है तो कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष है। कौन सा वचन? बहुवचन। जैसे बताए हैं ना आप लोग को, क्या बताए हैं कि जिसमें अगर कुछ नहीं लगा रहे उसे हम क्या समझते हैं कि एक वचन है, और जिसमें दोनों शब्द लगा रहे, चाहे दो शब्द लगा रहे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? द्विवचन। लेकिन जिसमें लोग लगा रहे या सब लगा रहे तो उसे हम क्या बोलेंगे? बहुवचन, है ना। तो इसको तो हम बता सकते हैं कि लोग लगा हुआ है तो लोग होगा से क्या होगा? किसी न किसी का बहुवचन होगा। लेकिन ये पहचाना किसका ये बहुवचन है? तो ये किसका बहुवचन है? प्रथम पुरुष के बहुवचन। तो प्रथम पुरुष के बहुवचन में क्या बताए हैं? बोलिए, कौन सा प्रत्यय जोड़ने के लिए? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पठ में अगर अंतु जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पठंतु। आ गया समझ में किस प्रकार से बनाएंगे से? चलिए, बस आज के लिए इतना ही। कल फिर आप लोग को बताते हैं।